मेरा नाम केशव कुमार, मैं बिहार के मधुबनी ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ है। मैं साधारण परिवार से में पला बढ़ा। मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक सामान्य स्कूल से हुआ। मैं बिहार बोर्ड से ही मैट्रिक पास किया हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं जिनका नाम श्री उदय चाट। मेरी माता एक शिक्षिका हैं जिसका नाम श्रीमती विभा देवी। मेरा पढ़ाई एक सामान्य तरीका से ही हुआ है, लेकिन मेरे माता पिता मेरे पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी एक एजुकेटेड थे। हमेशा से वो मेरे पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक रहे हैं। मेरे पिताजी एक प्राइमरी स्कूल में मेरा पढ़ाई हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी घर पे हमेशा से एक टीचर आकर के मेरे पढ़ाई के बारे में स्पेशली देख रेख करते थे। मुझे पढ़ाते थे अलग से, और मैं हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहा हूँ। ढंग से मेरा पढ़ाई हुई है। मैं 2009 में मैट्रिक पास किया। 2009 में मैट्रिक करने के बाद मेरे माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए मुझे पटना में भेजे। 2009 में मैं पटना आया और मैं रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज से 2012 में इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद 2009 से 11 के दौरान मैं इंटरमीडिएट के साथ साथ इंजीनियरिंग का तैयारी में साथ तो 2009 में जब मैं पटना आया तो 2009 से 11 के दौरान मैं बहुत अच्छा से बोर्ड का तैयारी भी किया। बिहार बोर्ड से ही मैं इंटर किया हूँ, और साथ साथ इंजीनियरिंग की भी तैयारी मैंने साथ में किया था। तो 2011 में मैं इंटर पास किया, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा स्थान नहीं मिल पाया। तो मैंने फिर से एक साल ड्रॉप करके 2012 में अच्छा प्रिपरेशन के साथ फिर से ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया, और मैं इसको क्वालिफाई किया, जिसको AIEEE कहा जाता था उस समय, जो आज के दिन में JEE मेन के नाम से जाना जाता है। मैं ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन AIEEE एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद NIT पटना मुझे अलॉट हुआ। मैं NIT पटना से कंप्यूटर साइंस ब्रांच से 2012-16 बैच का मैं स्टूडेंट रहा, और इसके बाद मैं बीटेक यहाँ से फाइनल किया 2016 में मेरी बीटेक फाइनल हुई। और इससे पहले ही मैं साइड से जो कॉलेज के अलावा टाइम बच जाता था, उसमें मैं कुछ बच्चों को साइड से हेल्प करते रहता था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल का पढ़ाई किस तरह से किया जाए। जो मैं अपना एक्सपीरियंस था वो बच्चों के साथ शेयर करता था, मैं इसको पढ़ाता था बाकायदा। 2016 में मैं जब बीटेक फाइनल किया तो मुझे IBM कंपनी से जॉब का ऑफर आया, लेकिन मेरा अपना मन था कि मैं टीचिंग फील्ड को ही कंटिन्यू करूं। सो मैं बाजार समिति में एक स्पेशल एक जगह लिया, और वहाँ छोटा सा जगह में मैं पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को। इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया। केमिस्ट्री सब्जेक्ट कंटिन्यू मैं पढ़ाया बच्चों को, और मेरे सहयोग से बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह अपना स्थान पाए। बहुत अलग अलग कॉलेज में बच्चे पहुँचे। बहुत बच्चा NIT निकाला, बहुत बच्चा IIT निकाला, बहुत बच्चा मेडिकल के लाइन में अपना जगह बनाया। और आज के दिन में बाजार समिति में 400 के स्ट्रेंथ में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बाजार समिति में मेरा कोचिंग का नाम है सक्सेस कोचिंग क्लासेस। अब यहाँ पे मैं केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स भी बच्चों को गाइड करता हूँ। बाकी सब्जेक्ट के अलग अलग फैकल्टी हैं जो मेरे साथ सहयोग करते हैं बच्चों को, और वहाँ से बच्चों का अच्छा रिजल्ट होता है। मेरा सेकेंड ब्रांच पटना सिटी है। सेकेंड ब्रांच मैंने पटना सिटी में डाला, जो बेलवरगंज में है। फायर स्टेशन के अपोजिट अलंकार होंडा के शोरूम के 3rd फ्लोर पे है। वहाँ पे मैं प्रभासनी निकेतन के नाम से सिस्टम कोचिंग चला रहा हूँ। इस कोचिंग में मैं बच्चों को इंटर 11th-12th के साथ साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए भी तैयार करता हूँ। मैं केमिस्ट्री फिजिक्स खुद से गाइड करता हूँ, लेकिन बायोलॉजी के लिए और बाकी सब्जेक्ट मैथ के लिए अलग अलग फैकल्टी हैं जो मेरे साथ सहयोग करते हैं और बच्चों को अच्छा से गाइड करते हैं। यहाँ से बच्चे का भी मैं रिजल्ट अच्छा से अच्छा रिजल्ट बच्चों को होता है। जो बच्चा मेरे साथ जुड़े रहे हैं उनका अच्छा रिजल्ट हुआ है। और साथ साथ मैंने पटना सिटी के प्रभासनी निकेतन में जूनियर के लिए 9th 10th का भी व्यवस्था किया हूँ। इसको पढ़ाने के लिए भी अलग टीचर है, मैथ के अलग टीचर हैं, इंग्लिश के अलग टीचर है, SST के लिए अलग टीचर हैं, और साइंस मैं खुद से ही गाइड करता हूँ 9th 10th वाले को भी, ताकि मेरा स्टूडेंट 9th 10th से ही कंपटीशन का मतलब समझ सके, कंपटीशन के प्रति उसके मन में जागरूकता आ सके, और वो अच्छा से अच्छा रिजल्ट भविष्य में आकर के कंपटीशन में दे सके। आप कह सकते हैं कि मैं 9th 10th से ही बच्चों को कंपटीशन के पर्पज से तैयार करता हूँ यहाँ प्रभासनी निकेतन में। सिटी के बच्चों में ऐसे जनरली
कंपटीशन की भावना कम देखने को मुझे मिलती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब बच्चों सिटी से भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कंपटीशन के प्रति जागरूक हो और वो मेरे साथ आके मिलके काम करे और वो कंपटीशन में रिजल्ट दे, वो इंजीनियरिंग में रिजल्ट दे, वो मेडिकल में रिजल्ट दे। मैं इसके लिए उनका जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरा कोचिंग मिनिमम फी में उनको सही मार्गदर्शन दे। मैं सिटी के युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय को थोड़ा सा पढ़ाई के लिए लगाइए। पढ़ाई में भी बहुत आगे बढ़ने की स्कोप है, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपके सहयोग करने के लिए तैयार हूँ हर तरह से। और आप अपना कीमती समय को मोबाइल फ़ोन पे ही सिर्फ बर्बाद ना करें, अलग अलग सोशल मीडिया पे ही बर्बाद ना करें। आप अपना समय थोड़ा सा स्पेशल अपने जीवन के लक्ष्य के लिए भी लगाएं। आप अपने जीवन का एक लक्ष्य फिक्स करें और इस पर आप काम करें। आपके जीवन का एक फिक्स मकसद होनी चाहिए। हम वो नहीं कहते कि आप 24 घंटे इसी काम को करते रहें, आपका जो मन है वो सब करें, लेकिन आप अपने जीवन की हकीकत को समझते हुए अपना कुछ समय सार्थकता के लिए भी लगाएं। नहीं तो फिर हमारा देश में हमारे देश को आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। हम चाहते हैं कि आप सबका सहयोग हो और हम सबके अच्छे भविष्य हो और सब आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। जय। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं जो भी बात आपको सुना रहा हूँ उस बात में एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि मैं एक साधारण परिवार से, मेरी माता जी जब शिक्षिका बनी तो शायद मैं 12th पास कर चुका था। सो इससे पहले मेरे पिताजी एक साधारण किसान रहते हुए मेरा इतना बड़ा पढ़ाई कैसे करवा पाए, इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मेरा स्ट्रगल कैसा रहा। मैं सामान्य परिवार से था तो मुझे शुरू से ही पता था कि मैं बहुत हाई फाई नहीं रह सकता, मैं नॉर्मल जीवन जीना चाहता। नॉर्मल जीवन जी करके ही मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो मैं पटना में भी आया तो खुद से एक छोटा सा कमरा ले करके और उसमें खुद से खाना बना करके अलग अलग टीचर के पास, बड़े इंस्टीट्यूट में तो मैं पढ़ नहीं सकता था, तो मैं सामान्य टीचर के पास ही पकड़ के जो नॉर्मल फी में पढ़ाते हैं, इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर पकड़ के भर दिन में 3-3 जगह दौड़ करके मैंने पढ़ा। फिर आकर के घर पे खाना बनाना है रूम पे, फिर पढ़ाई करना है। मैं पापा को बोलता था कि मुझे 3000 रुपया चाहिए, तो पापा को इतना दिक्कत था कि 3000 नहीं भेज पाते थे, कभी 2000 भेजते थे। फिर कमरे का किराया देने के बाद हम लोग इस तरह से जोड़ते थे कि अब मेरे पास 500 रुपया बच गया है, अब मुझे 1 महीना चलाना है, तो पर डे 10 रुपये का सब्जी लाना है। इस तरह से मैनेज कर करके किसी तरह से मैं अपना काम आगे बढ़ाता गया। और आखिरकार मैं दौड़ के पढ़ के घर से मैं चावल लाता था, घर से दाल लाता था ताकि यहाँ खरीदना ना पड़े। वहाँ पर सब्जी खरीदते थे हम लोग और सब्जी खरीद करके कैसे मैनेज कर करके पढ़ते हैं हम लोग। और सामान्य परिवार से थे, इस बात का एहसास था। तो पिताजी को भी बहुत कुछ नहीं आप बोल सकते हैं क्योंकि पापा भी बहुत स्ट्रगल करके पैसा भेजते थे। लेकिन मैं अल्टीमेटली पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। और ये सच है कि पढ़ाई पैसे से नहीं होती है, पढ़ाई आपके लगन से होती है। आप कितना मेहनत करते हो, अगर आपका इच्छा है कि नहीं मैं जीवन में कुछ हासिल करूं, जरूर आप हासिल करेंगे, बस आप मेहनत करते रहेंगे। तो मैंने भी यही किया है। और इसी तरह से मैं जब NIT पटना पहुंचा तो मुझे इस बात का एहसास था कि मेरे पिताजी बहुत दिन तक मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो मैं अलग से कोचिंग चलाना शुरू किया था। NIT पटना में पढ़ते हुए मैंने साइड से जो समय बचता था बच्चों को पढ़ाता था। होम ट्यूशन भी मैंने पढ़ाया हुआ है और इससे पैसा अर्न करके मैंने कॉलेज का फी भरा है, कॉलेज में पढ़ा है। मैं बैंक से भी एजुकेशन लोन लिया, फिर इससे मुझे सपोर्ट मिला। मैं अपने भाई को अपने साथ इसके बाद रखा, मैं खुद से अर्न करके भाई को सपोर्ट करके मैंने पढ़ाया। मेरा भाई कोटा में भी पढ़ा। अभी मेरा भाई माधव कुमार जो कि अभी UPSC का तैयारी कर रहा है और भगवान करे कि उनका भी रिजल्ट हो, अच्छा हो, वो भी मेहनत कर रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है। अभी मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी अनुष्का कुमारी, मेरी एक बेटी है आरना कुमारी, और मेरा एक छोटा बेटा है 9 महीने का जिनका नाम है मेरा बेटा छोटा सा 9 महीने का नाम है 9 महीने का मेरा बेटा है जिसका नाम है, देखिए बेटा का नाम भूल गया मेरा बेटा जतिन कुमार। मैं शादी के बाद कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ाई करवा रहा हूँ, बच्चों के साथ जुड़ा हूँ। मैं एक टीचर हूँ चूँकि, तो टीचर का फील्ड बहुत स्ट्रगल भरा होता है। मैं परिवार पे भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाता हूँ। दिन भर मैं कोचिंग के बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग में रहना, इन सब चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ इस सब काम में। इसकी वजह से मैं अपने फैमिली के साथ अच्छा से समय नहीं दे पाता हूँ। लेकिन मेरी पत्नी हमेशा मुझे इस बात के लिए सहयोग करती है, हमेशा मुझे मोटिवेट करती है कि नहीं आप भी अच्छे करेंगे, आप मेहनत कर रहे हैं तो आप भी जीवन में बहुत कुछ अचीव करेंगे। मैं आपके साथ खड़ी हूँ और मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए।
और मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं हमेशा मुझे सपोर्ट करती है और दोनों बच्चों का परवरिश भी साथ में वो की है। मैंने बहुत कम टाइम दे पाया अपने फैमिली को, लेकिन वो मेरी पत्नी अच्छी तरह दोनों बच्चों को देख रेख करती है घर में, और इस वजह से मैं टाइम दे पाता हूँ बच्चों के साथ, समाज के साथ में टाइम दे पाता हूँ और अच्छा से जुड़ा हूँ समाज के साथ, और भविष्य में और कुछ अच्छा से अच्छा जितना दे सकता हूँ मैं दूंगा। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय, तो मैं मेरे रूम के बगल में एक भाई बहन रहती थी और वो भी लोग भी पढ़ते, मेरे ही साथ में पढ़ते थे, मेरा ही बैचमेट ही थे वो लोग। तो मैं चूंकि पढ़ाई करता था तो पढ़ाई होता है पागलपंती, तो हम लोग रात भर पढ़ते रहते थे, रात भर 3-3 बजे रात तक पढ़ते थे। और उस दौरान हम लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे तो गाना गाते रहते थे, मेरा गाना गुनगुनाने का आदत था। तो लोग बोलती रहती थी, अरे वो लोग पढ़ने वाला है, रात रात भर गाना गाते रहता है, झूठ मूठ से पागलपंती। जब रिजल्ट आया तो हम लोग का रिजल्ट आया, उनका आसपास भी कहीं कुछ नहीं था। तो उस समय हमारा फेवरेट गाना हुआ करता था जब हम पढ़ते थे, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, हो कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, बस यही बात याद रखना, हो बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना, ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना, बस यही बात याद रखना, हो बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।